हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हो आप सब? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे और हम लोग भी सभी अच्छे हैं। तो मैं आ गई हूँ यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी कर रही थी। तो बस यहाँ करेले लेके बैठी हूँ। तो मैं करेले है ना इस तरीके से नमक में ही काटती हूँ। तो नमक में काट रही थी और कल की जो सब्जियाँ थी ना मैंने सारी धो के उसको रख ली थी थैली में डाल के। तो ऐसे फटाक से निकाल के फिर बनाना होता है ना, तो निकाल के काट लो और बना लो। तो इसी प्रकार से मैं रख लेती हूँ हमेशा। तो तुरंत फिर धोना नहीं पड़ता है ना, इसीलिए। तो बस यहाँ मैं नमक में काट लूँगी और उसके बाद फिर मैं इसको आधे घंटे के लिए रख दूँगी ताकि ये नमक में अच्छे से एकदम नरम हो जाते हैं और फिर इसका पानी निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे साइड में है ना ये भी काम कर रहे थे, तो मैं खसक रही थी इधर। ये कुछ तार वार का काम कर रहे थे, तो इसीलिए। तो चलिए मैं काट लेती हूँ। फिर पहले मैं सोची थी कि ये वाली सब्ज़ी बनाऊँगी, इसकी डंगरी की और अक्खे वाले जो चवले मिक्स करके बनाऊँगी सोची थी, लेकिन ये ना कड़वा निकल गया, तो इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया और फिर मैं करेले लेके बैठ गई थी। तो दूसरी बाकी वाली जो है वो शायद अच्छी होगी, तो लेकिन फिर भी मैं उसको काटी नहीं हूँ। तो फिर मैं करेले ही काट के ना उसकी सब्ज़ी ही बनाने लग गई थी। तो उसको मैं फिर जो दूसरे वाले हैं तो उनको भी मैं चेक करूँगी। तो फिर जब मैं बाद में अगर वो अच्छे होंगे तो बनाऊँगी, तो उसकी रेसिपी भी दिखाऊँगी। तो यहाँ पे मेरा रखा था दूध और आटा लगा के रखी हूँ, सब्ज़ी बनाने के लिए आ गई हूँ। और ये इस तरीके से अभी काफ़ी आधे घंटे से भी ज़्यादा हो गया था। और इसके बाद फिर इसका पानी निकाल देंगे हम अच्छे से हाथ में दबा के। तो यहाँ पे लहसुन, मिर्ची और प्याज मैंने करके रख लिया था। और एक जो मिर्ची है ना उसको भी फिर मैं बाद में लहसुन में कूट लूँगी, क्योंकि वो मिर्ची डालने पे बहुत टेस्टी बनती है सब्ज़ी, तो इसीलिए। और कड़वी भी नहीं लगती है। और पानी तो मैं इसमें बिल्कुल भी जाने नहीं दूँगी, क्योंकि ये नमक का पानी निकाल दूँगी और उसके बाद एकदम सूखी सब्ज़ी बनाऊँगी। तो चलिए इसको बना लेते हैं, किस तरीके से हम बनाते हैं दिखाते हैं। तो फ्रेंड्स मैं यहाँ पे रख ली हूँ कढ़ाई, तेल डाल दी हूँ और इसमें डाल दी हूँ राई। तो राई चटक जाएगी, उसके बाद हम डाल देंगे इसमें जीरा और फिर बाकी मसाले ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ डाल दिया है जीरा और उसके बाद में फिर डाल दूँगी इसमें हरी मिर्ची। और जो भी जैसे कड़वी लगती है ना सब्ज़ी इसकी करेले की, तो क्या करते हैं मतलब नारियल भी डाल सकते हैं और फल्ली के जो दाने आते हैं वो भी डाल सकते हैं। तो उससे भी काफ़ी टेस्टी और कड़वे बिल्कुल भी नहीं लगते, बहुत अच्छी लगती है सब्ज़ी। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है हरी मिर्ची, और हरी मिर्ची को हल्का सा फ्राई होने देंगे, क्योंकि ये बहुत अच्छे से फ्राई हो जाती है ना तो बहुत अच्छी खुशबू भी आती है और सब्ज़ी भी स्वादिष्ट बनती है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है प्याज, और प्याज को अच्छे से हम लोग अभी गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और बहुत ज़्यादा फ्राई नहीं करना है इसको, प्याज को थोड़ा हल्का सा ब्राउन कर लेंगे। उसके बाद फिर मैं डाल दूँगी इसमें मसाले। तो मैंने लहसुन में मिर्ची किस तरीके से कूट के रखी, ये देखो। तो इस तरीके से लहसुन में मिर्ची कर लेना है। तो ये मेरी दरदरी पीसी हुई मिर्ची को मैं अच्छे से ऐसे कूट लेती हूँ लहसुन में, तो ये काफ़ी स्वादिष्ट बनती है सब्ज़ी। तो इसमें फिर हम लोग ये मिर्ची, हल्दी और जो भी मसाले हमको लगते हैं वही वाले डालेंगे। मैं ज़्यादा कुछ नहीं डालूँगी, हल्दी डालूँगी और थोड़ा सा मसाला डालूँगी और उसके बाद फिर मैं मिर्ची डाल दूँगी। और नमक तो ऑलरेडी उसमें डाले थे, तो नमक तो है, उसको बाद में हम डालेंगे चेक करने के बाद में। नहीं तो फिर नमक ज़्यादा हो जाएगा ना सब्ज़ी में, इसीलिए। तो बस ये वाली मिर्ची डाल देंगे, इसको थोड़ा अच्छे से फ्राई होने देंगे, थोड़ा मसाले को अच्छे से भुनने देंगे और भुन जाएगा वैसे ही हम लोग डाल देंगे इसके अंदर करेले। तो यहाँ हो गया है मसाला रेडी। और मैं इसमें ना पानी बिल्कुल भी नहीं ऐड करूँगी, क्योंकि एकदम सूखा ही मुझे बनाना है करेले को। क्योंकि
अब मैं डायरेक्ट इसी तेल में ही पकाऊंगी तो वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगते हैं। और उसको कुछ समय तक के लिए खुला रख के पकाना है, उसके बाद फिर ढक देना है। तो मैं क्या करती हूँ, पहले ढक के पका लेती हूँ, फिर खुला रखती हूँ, ताकि वो इसी मसाले में फ्राई हो जाती है और कड़वी भी बिल्कुल नहीं लगती है सब्ज़ी। तो बस मैंने इसमें से पानी निकाल दिया है, बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें। और इसको अच्छे से मिला देंगे हम लोग। अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेंगे और उसके बाद फिर ढक के इसको हम पका लेंगे। तो इसमें अगर आप चाहो तो इसमें नारियल पीस के भी डाल सकते हैं, सूखा वाला सूखा पीस के, मतलब नारियल डाल सकते हैं। तो बनने थोड़ा सा पक जाएगा उसके बाद ही डालो, पहले डालेंगे ना तो वो एकदम गीला गीला सा हो जाता है। तो ये सब्ज़ी थोड़ी सी रेडी हो जाएगी, पक जाएगी, उसके बाद ही डालते हैं। तो मैं अभी इसमें अभी नहीं डालूँगी, बाद में डाल दूँगी मैं। और मैं जब बाद में डाली थी ना तो मैं दिखाना ही भूल गई थी, तो वो वाली क्लिप लगा दूँगी। तो नारियल में इनसे थोड़ा सा था वो वाला डाल दी थी, फिर नेक्स्ट डे फिर ये फोड़ के भी दे रहे थे बच्चों के लिए भी, और हम लोग ऐसे भी खा जाते हैं। तो यही थी सब्ज़ी, कुछ इस तरीके से बनाते हैं। और ये यहाँ पे नारियल फोड़ रहे थे, तो ये ना छिलका निकल जाएगा, इसीलिए ऐसे साइड साइड से ठोक के इस तरीके से निकालते हैं। और पानी निकाल के दे दिए है लाली को, तो लाली पी गया है पानी। और मैं भी थोड़ा सा पी थी, बेटू भी थोड़ा सा पी थी, थोड़ा थोड़ा करके सब हम बांट के पी लिए। और बिल्कुल थोड़ा सा ही निकलता है इसमें। तो आप चाहो तो करेले की सब्ज़ी में ये वाला नारियल पीस के सूखा, इसमें पानी नहीं डालना है, ऐसे ही डाल सकते हैं। तो काफ़ी टेस्टी लगती है सब्ज़ी। तो यही मेरी शाम की क्लिप थी। और अब मैं मिल रही हूँ मॉर्निंग में दूसरे दिन। तो मेरा खाना वगैरह सब कुछ हो गया था, बच्चे जा चुके थे स्कूल, और उसके बाद फिर मैं आ गई थी छत पे। तो किचन के काम और बच्चों को संभालते हुए यहाँ पे इसका भी ध्यान रखना होता है, गार्डन में क्या क्या फ्लावर्स है, क्या क्या पौधे हैं, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना होता है। तो फिर मैं सारा काम हो जाता है मेरा, उसके बाद फिर मैं छत पे आ जाती हूँ। तो बस यही फ्लावर्स दिखा रही थी मैं आप सबको। तो अच्छे लगते हैं ना, सुबह सुबह ये खिलते हैं रंग बिरंगे फ्लावर्स, तो काफ़ी अच्छा लगता है। तो मैं अकेली हो जाती हूँ तो फिर मैं छत पे थोड़ी देर आ जाती हूँ, और ये भी थोड़ा लेट जाते हैं तो ये भी ऊपर आ जाते हैं। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी तो बहुत अच्छा लग रहा था। और ये पर्पल हार्ट में भी पिंक पिंक फ्लावर्स खिले हुए थे, तो काफ़ी अच्छे लग रहे थे, ये भी छोटे छोटे से लाइट पिंक। और बस यहाँ पे मैं अभी घास वास निकाल दूँगी पौधे में से, और थोड़ा सा मिट्टी को एकदम टाइट होके रखी है ना, तो वाली एकदम ढीली कर दूँगी। तो उसमें मैं कुछ पौधे भी अगर कहीं से लाऊँगी तो लगा सकती हूँ। तो जो खाली गमले हैं उनको मुझे भरना है। अब मैं एक्स्ट्रा वाले दूसरे गमलों को अभी बिल्कुल भी तैयार नहीं करूँगी, क्योंकि रेंट पे रहते बहुत परेशानी आती है उठा पटक करने में, तो खाली करने में रूम वगैरह, तो गमले भी फूट जाते, पौधे भी ख़राब हो जाते, ऐसा होता है। तो जो खाली है उसी में लगाऊंगी मैं, और बाकी नहीं लगाऊंगी। बाकी तो फिर जो हमको जहाँ रहने के लिए परफेक्ट बन जाएगा मैं वहीं पे करूँगी, क्योंकि यहाँ पे भी हमको बिल्कुल भी मतलब जम नहीं रहा है। क्योंकि आप लोगों ने पिछले व्लॉग में देखा ही होगा कि कितनी परेशानियाँ आई हैं मुझे इस रूम में आने के बाद। तो इसीलिए बस यहाँ पे मैं ये मिट्टी को भी एकदम ढीला कर दूँगी, ताकि मुझे अगर नेक्स्ट जो पौधे लाऊंगी ना तो मैं इनमें ही लगाऊंगी। तो दूसरे गमले में अभी नहीं तैयार करूँगी। तो जो खाली थे और जो गर्मी में मेरे सूख गए थे ना, वही वाले पौधों को मैं लगा के इनको गमलों को भर दूँगी। बस एक्स्ट्रा अभी मैं नहीं करने वाली यहाँ पे। तो बस यहाँ पे इतनी घास निकल गई थी, इसको मैं डाल दूँगी बाहर दीवार के साइड, उधर बाहर साइड में। तो और पानी नहीं गिरता ना, तो इस तरीके से हम लोग ये पत्रा हटा देते हैं और
हवा लगती रहती थोड़ी अंदर तो अच्छा रहता है इसीलिए। और इतनी ठंडी ठंडी हवा लग रही थी ना, काफ़ी ठंडी हवा लग रही थी। तो बस फिर नल आ गया था तो फिर मैं यहाँ आ गई थी और पानी भरने के लिए। तो बस चलिए मैं पानी भर लेती हूँ यहाँ पे और सारे डब्बे वगैरह किचन के सब भर लूँगी। और पीने का पानी पूरा भरना पड़ता है डेली, क्योंकि डब्बे में रहता है एक मटके में और बॉटल्स में भर के रखती हूँ। तो वो डेली यूज़ में जो खाना बनाने में यूज़ कर लेती हूँ और बाकी कामों में यूज़ कर लेती हूँ। तो बस यहाँ पे आ गए थे बच्चे। और बच्चे क्या करते सुबह सुबह एकदम नहा के नहीं जाते ना, तो वापस आके ही नहाते हैं। तो मैं भी यहाँ पे तेल लगा के बैठी थी, मुझे भी सिर भी धोना था इसीलिए तेल लगा ली थी मैं। और लेट से थोड़ा धोऊंगी मैं सिर, तो सिर दर्द कर रहा था इसीलिए मैं तेल लगा के बैठ गई थी। और यहाँ मैं बातें कर रही थी लेकिन बच्चे आ गए थे तो टीवी चालू हो गई थी। उसके बाद फिर मैंने यहाँ पे म्यूट कर दिया, मैं क्या बातें कर रही थी वो भी भूल गई। और ये लाली क्या करता है, स्कूल से आने के बाद में नहाता है, सुबह सुबह नहीं नहाता है। तो ये आ गया था, फिर थोड़ी देर मस्ती किया, उसके बाद फिर खाना वाना खाने के बाद फिर वो नहाने के लिए चले जाता है। और फिर नहा के एकदम रेडी होके आ गया था वो। तो मैं उसको यही बोली थी यही काम सुबह सुबह हो जाए तो कितना अच्छा है। तो वो बोलता इतनी सुबह होता नहीं है, तो इसीलिए यही सब बातें हो रही थी। और उसके बाद फिर ये पढ़ने के लिए बैठ जाएंगे, फिर शाम को वापस 5 बजे फिर वो खेलने के लिए निकल जाता है। तो थोड़ी देर बाहर बैठती हूँ मैं, ये खेलता है बाहर जब तक, क्योंकि मैं उसको ज़्यादा दूर नहीं जाने देती हूँ। और इसकी अभी बच्चों की भी आदत हो गई है कि दूर इधर उधर जाने नहीं देते हैं, तो वो खुद से ही जाते भी नहीं हैं। बस सामने में जस्ट बाजू में हम लोग पहले रहते थे वहीं पर खेलते हैं और फिर वापस आ जाते हैं। तो बस स्कूल के बारे में बता रहा था वो, क्या क्या पढ़ाई हुई, क्या हुआ क्या नहीं, ये सब दिखा रहा था। तो ठीक है फ्रेंड्स, आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी। आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी तो प्लीज़ वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करना, फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करना। और जो भी मेरे चैनल पे नया है प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और बेल आइकन प्रेस कर लेना, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिल जाए। तो बस आज की वीडियो मेरी यहीं तक थी और मैं मिलूँगी आप लोगों को एक अच्छे से नेक्स्ट वाले व्लॉग में। तब तक के लिए बाय, अपना ख्याल रखिएगा।